चंदनपुर गांव में भीमा रहता था। भीमा के 3 भाई रहते हैं। पिताजी ने मरने से पहले एक वसीयत तैयार करके रखी थी, जिसमें लिखा था, पिताजी के हिस्से की 20 एकड़ जमीन सभी भाइयों में बराबर बांटी जाएगी, लेकिन नदी किनारे की जमीन जिसके हिस्से में आएगी उसे पुश्तैनी मकान मिलेगा, ऐसा वसीयत में लिखा रहता है। 5 साल पहले पिताजी गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने बंटवारा किया था। तीनों बड़े भाइयों ने अपने मर्जी से अच्छी जमीन ले ली और सबसे छोटे भाई भीमा को नदी किनारे की रेत पत्थर वाली जमीन दे दी और पुश्तैनी मकान दिया। तीनों भाई गांव के बाहर मकान बनाकर परिवार के साथ मजे से रहते हैं। भाइयों के जमीन में अच्छी फसल होती थी, इस वजह से उनकी गृहस्थी अच्छी चलती है। भीमा की जमीन नदी किनारे होने के कारण थोड़ी फसल होती है, लेकिन नदी को बाढ़ आने से नुकसान होता था। भीमा अपने परिवार के खर्चे चलाने के लिए साहूकार से थोड़ा थोड़ा पैसा लेता था। 5 साल में इतना कर्जा हो जाता है कि साहूकार भीमा के घर आता है। देखो भीमा, तेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया कि तेरा पुश्तैनी मकान और तेरी खेती भी जब्त कर दूं तो भी मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा। मैं तुझे और 1 साल की मोहलत देता हूँ। 1 साल में मेरा कर्जा चुका देना, नहीं तो घर और खेती मेरे नाम कर देना। और सुन, आज के बाद तुझे मेरे तरफ से फूटी कवड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरे दरवाजे पर आना नहीं। साहूकार का दरवाजा भी भीमा के लिए बंद हो जाता है। गांव में काम धंधे भी नहीं रहते। पैसा नहीं होने के कारण 2 दिन से भीमा के घर में चूल्हा नहीं जला। आज कुछ तो लाओ, क्या हमें भूखा ही मारोगे क्या? आपके बड़े भाइयों ने अच्छी जमीन ले ली और आपको क्या दिया? पत्थर और रेत वाली जमीन। अब तो ये जमीन भी जाएगी और ये मकान भी। बाद में क्या करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जाकर नदी में कूद जाऊं। कम से कम बच्चों की ऐसी दशा देखने को तो नहीं मिलेगी। भीमा के आंखों में आंसू आते हैं। हिम्मत मत हार देवकी, तू बच्चों को संभाल, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। भीमा सामान लाने के लिए राजू बनिया के दुकान पर जाता। राजू भैया, मुझे थोड़ा सामान उधार दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैंने धर्मशाला नहीं खोलकर रखी, पैसा होगा तो मेरी दुकान में आना, नहीं तो सटक यहाँ से। तेरे से तेरा परिवार नहीं पालना होता तो शादी की भिखारी कहीं का। भीमा खाली हाथ घर आता है। रात में सभी पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह भीमा अपने खेत में जाता है। मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है, मैं उनका पेट कैसे भरूं? अब तू ही हमारी रक्षा करो। उस रात फिर भीमा और सभी रात में पानी पीकर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे भीमा उठ। भीमा में, कौन हो तुम? तेरी जमीन मेरे किनारे पर है। तू मेहनत से फसल निकालता है, लेकिन मेरे पानी से तेरी सारी फसल खराब हो जाती है। तू ऐसा कर, तू नदी किनारे की मिट्टी तो पूरे खेत में थोड़ी थोड़ी फेंक दे और खेती करना शुरू कर। तू खेती में जो भी लगाएगा उसे काटने के बाद तुरंत उगेगा। जब भी नुकसान हो जाए फिर से मिट्टी फेंक देना। ये सब करते वक्त तुझे कोई देखे नहीं। अजीब सपना था। क्या हुआ जी, क्यों जाग गए आप इतने जल्दी? देवकी, मैंने एक अजीब सपना देखा। क्या सपना देखा आपने? भीमा सपने की पूरी कहानी अपने बीबी को बताता है। बीबी बोली, अजी आपने सपना सुबह देखा। और कहते हैं, सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। वैसे ही जमीन में कुछ होता नहीं। आप देवी ने जैसा बताया वैसा कर कर देखिए। ठीक है, तू बोलती है तो मैं करके देखता हूँ। भीमा 5 बजे खेत में जाता है।
और नदी किनारे की मिट्टी पूरे जमीन पर फेंकता है। पूरी जमीन सुपीक हो जाती है। कर भीमा खुश हो जाता है। भीमा जमींदार के घर जाता है। सेठ जी, एक बार मुझे 500 रुपए की मदद करो। बड़ी विनती करने के बाद जमींदार 500 रुपए भीमा को देता है। भीमा बाजार जाकर गोभी के बीज खरीद कर लाता है। साथ में घर के लिए सामान भी लाता है। गोभी के बीज खेती में फेंकता। 1 हफ्ते में अच्छी फसल आती है। भीमा फसल निकालता है। बाजार में बेचता, अच्छा मुनाफा कमाता। दूसरे दिन सुबह खेती में जाता तो क्या देखता, फिर से फूल तैयार, फिर से फूल काटता। बाजार में बेचता, फिर से फूल तैयार ही रहते। देखते देखते भीमा की दशा बदलने लगती है। भीमा के पास पैसा आने लगता है और साहूकार का 1 साल में कर्जा चुका देता है। फिर बरसात आती है, पानी में भीमा का पूरा खेत डूब जाता है। फसल का नुकसान होता है। भीमा फिर से नदी किनारे के मिट्टी खेत में फेंक देता है। भीमा की तरक्की देख भीमा के भाइयों के घर में कुछ बुझ चालू हो जाती है। अरे इसके तो दिन ही पलट गए। ऐसा क्या चमत्कार हो गया है जो 1 साल में इतनी तरक्की कर ली? कुछ तो दाल में काला है। कोई जादू टोना तो नहीं किया इसने? हाँ, देखने को तो सीधा साधा है, लेकिन भीमा करामती है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, भीमा की ऐसी तरक्की से हमारी इज्जत कम हो रही है। पहले लोग बोलते थे, अरे तेरे भाई देख कितने सुखी है और तू क्यों ऐसा भिखारी जैसा। लेकिन अब लोग कहने लगे, भीमा तो आपसे ही ऊपर गया। तो ऐसे कुछ ये तंत्र वंत्र सीख के आया, इसीलिए इसके बंजर जमीन में भी इतना अच्छी फसल हो रही है और इसके इतने दिन पलट गए। तीनों भाई प्लान तैयार करते। भीमा घर आ जाता है। वह तीनों भाई खेत में जाकर खेती में जानवर छोड़ देते हैं। भीमा सुबह आकर देखता है तो उसकी खेती में नुकसान हुआ दिखता है। भीमा समझ जाता है कि यह किसकी कारस्तानी है। फिर भी वह चुपचाप रहता है। फिर से भीमा खेती साफ करता है और बीज बोता। फिर से उसकी फसल तैयार हो जाती है। फिर से बाजार में बेचता है। फिर से पैसा कमाता है। कुछ ही दिन में भीमा गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाता है। भीमा के भाई भीमा से जलते हैं। वह भीमा को बार बार नुकसान पहुंचाते, फिर भी भीमा उनसे उलझता नहीं और अपनी जादुई मिट्टी का इस्तेमाल कर अच्छी फसल उगाता।